हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डेज़ी शाह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ई टाइम्स टीवी। तो जब मैं शिव से मिली, शिव वॉज ही इज़ डन अ लॉट मैनी थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू मूवीज़ ही इज़ लिटिल अभी भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है उसको। आई थिंक द रीज़न वाई हमारा बॉन्ड भी ज़्यादा लोगों को दिखने लगा क्योंकि हम एक दूसरे से बात भी ज़्यादा करते हैं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग थिंग्स विद ईच अदर मोर ना, पीपल स्टार्ट रिलेटिंग यू एज इफ़ यू आर इन टू अ रिलेशनशिप। मुझे तो अभी भी सपने आते हैं स्टंट्स के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसे लगता है कि यार मुझे वापस जाना है। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा टॉक्सिक लगता है। मेरा ये मानना है कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके अंदर इफ़ द पर्सन डजंट फिट इन टू योर बॉक्स द पर्सन इज़ रॉन्ग। No, not relatable in the way the circumstances is shown in the video. पर हाँ, बिट्रेयल हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बट नहीं, शादी के मंडप तक नहीं। क्वालिटीज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे अटेंशन भी चाहिए और नहीं भी चाहिए। इफ़ यू अंडरस्टैंड, लाइक आई नीड अटेंशन बट आई वांट माय स्पेस। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। द रीज़न वाई आई हैव बीन सिंगल इज़ बिकॉज आई एम अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन। मेरा एक्सपेक्टेशंस होता भी है, नहीं भी होता है। अब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। मुझे सामने वाले का क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए वो छोड़ो, मैं अपनी क्वालिटीज़ पहले समझ लूँ, वो बहुत बड़ी बात है। शादी, आई नो ये पहली बार ऐसे हुआ है कि शादी तक कोई रूमर गया है। नहीं, वी आर रियली रियली गुड फ्रेंड्स। वो इसलिए क्योंकि देयर वॉज अ टाइम वेयर जहाँ मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत नई थी और मेरा हाथ किसी ने पकड़ा था चीज़ें समझाने के लिए। तो जब मैं शिव से मिली, शिव वॉज ही इज़ डन अ लॉट मैनी थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू मूवीज़ ही इज़ लिटिल अभी भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है उसको। सो समटाइम्स कैसे होता है कि अगर जब कोई रियलिटी शो की बात हो तो मैं उससे एडवाइस लेती हूँ वो चीज़ के लिए, क्योंकि उससे वो चीज़ का नॉलेज है। और जब मूवीज़ की बात होती है या प्रोजेक्ट्स की बात होती है तो वो मुझसे एडवाइस लेता है क्योंकि मुझे वो चीज़ का एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक द रीज़न वाई हमारा बॉन्ड भी ज़्यादा लोगों को दिखने लगा क्योंकि हम एक दूसरे से बात भी ज़्यादा करते हैं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग थिंग्स विद ईच अदर मोर ना, पीपल स्टार्ट रिलेटिंग यू एज इफ़ यू आर इन टू अ रिलेशनशिप। बट या वी आर इन अ फ्रेंडशिप, दैट इज़ ऑल्सो रिलेशनशिप। सो या आँखें बंद करके सबसे पहले गाना सुनती हूँ। अगर वो मुझे अच्छा लगा देन आई वुड वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग, एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट हैपेंड विद दिस सॉन्ग एंड द सॉन्ग्स दैट आई डन प्रीवियसली। अगर मुझे वो गाना अच्छा लग रहा है देन आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सिंपल। मैंने असिम के साथ काम किया है, आई हैव इनफैक्ट डन अ सिंगल विथ हिम। सो अगर मैं बोलने जाऊँ तो या असिम इज़ दी ओनली वन हुम आई नो पर्सनली ये सीज़न में से। सो आई वॉन्ट हिम टू डू रियली वेल, आई वॉन्ट हिम टू विन फॉर श्योर। बस थोड़ा कूल रखे। जितना मैंने उसको बिग बॉस में देखा था, मतलब वो कूल बहुत जल्दी लूज़ कर लेता है। और खतरों में कभी कभी स्टंट्स के अंदर पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, ठहराव की बहुत ज़रूरत होती है। तो या आई होप ही मैनेजेस दैट। सी इफ़ इट्स वर्किंग फॉर हिम देन ग्रेट। अगर मुझसे पूछा जाए तो कभी कभी क्या होता है कि आप डिपेंड भी करता है कि आप क्या सिचुएशन में हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो मीडिया इंटरेक्शंस नहीं कर पाता है क्योंकि शायद वो दिन के ऊपर उसका कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा, फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो रादर देन सेइंग कि नहीं उसको प्रमोशंस नहीं चाहिए या उसको प्रमोट नहीं करना है, दैट्स अ रॉन्ग वे टू पुट इट, दैट्स व्हाट आई फील। उसके इट्स बेटर टू लिसन टू हिज साइड ऑफ द स्टोरी एंड देन कम टू अ कंक्लूजन कि असलियत में प्रॉब्लम है क्या। मुझे तो अभी भी सपने आते हैं स्टंट्स के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसे लगता है कि यार मुझे वापस जाना है, नॉट फॉर the coverage, not for the amount of people that see you, just for the adrenaline rush that you get from doing the stunts. That's not my cup of tea, cup of coffee, nothing. That's nothing for me. I can't do it. Nothing मतलब बहुत बड़ा शो है ऑब्वियसली। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फेम, अ लॉट ऑफ रीच टू वाइडर अमाउंट ऑफ ऑडियंसेस, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा टॉक्सिक लगता है। मेरा ये मानना है कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके अंदर इफ़ द पर्सन डजंट फिट इन टू योर बॉक्स द पर्सन इज़ रॉन्ग। ये सोच बना के रखी जाती है वो शो के अंदर। और मेरा पर्सनल लाइफ का एजेंडा ये है या मोटो ये है कि लेट द पर्सन बी, वॉट इज़ 10 फॉर यू इज़ 1 फॉर मी, बट दैट डजेंट मीन दैट यू आर रॉन्ग और आई एम रॉन्ग। हम दोनों अपनी जगह सही है।
There's a film shooting, it's called Bihu Attack, मूवी का नाम है, जिसकी शूटिंग चल रही है अभी, and by the end of next month I'm starting my web series.